हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यूरिक एसिड के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो यूरिक एसिड से परेशान रहते हैं और उनका ये यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, जिसकी वजह से जोड़ों पे दर्द रहता है। जो हड्डियों के जोड़ होते हैं वहाँ पर दर्द होता है। दोस्तों, यूरिक एसिड में दोस्तों ध्यान इस बात का देना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, किन चीज़ों को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आपको अगर यूरिक एसिड की समस्या हो रही है, यूरिक एसिड से आप परेशान रहते हैं, आपका यूरिक एसिड बढ़ा रहता है, तो उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी आप मेडिसिन लेते हैं, कोई भी दवा खाते हैं, कोई भी इलाज करवाते हैं, तो अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं जो मैं अभी बताने वाला हूँ, तो आपका यूरिक एसिड कम नहीं होगा, वो और बढ़ता ही रहेगा। यहाँ पर यूरिक एसिड अगर आपका बढ़ा रहता है तो आपका खान पान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा रहता है। दोस्तों, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके इस्तेमाल करने से बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी नहीं खानी चाहिए, और इसके एक बहुत ही अच्छे उपाय के बारे में जानकारी दूंगा जिससे आप अपने यूरिक एसिड की समस्या को आसानी से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, और ये उपाय बिल्कुल आसान, बिल्कुल नेचुरल है, बहुत ही इजी है, और इसमें आपको बहुत पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सस्ता, बहुत ही इफ़ेक्टिव उपाय है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका यूरिक एसिड पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा अगर आप इस उपाय को कर लेंगे। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि हमें कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्या चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा मांस मछली का सेवन करते हैं, इनको खाना आप बंद कर दें या तो बहुत कम कर दें। और दोस्तों, जैसे आप बहुत सारी चिप्स आती है मार्केट में, नमकीन आती हैं, बहुत सारे फास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक है, अगर आप इनका सेवन करते हैं तो आपको इन्हें भी बंद करना होगा। दोस्तों, और बात कर लेते हैं दालों की। दालें जो होती हैं दोस्तों, उनमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और उनमें एसिड की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा होती है। जो दालें होती हैं उनमें एसिड की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, आपको दालों से परहेज करना चाहिए, दालें खाने से आपको बचना चाहिए। और जैसे लोग ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, सूखे मेवे खाते हैं, आपको उनको भी कम कर देना चाहिए, बहुत ही कम कर देना चाहिए, या तो उन्हें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। दोस्तों, इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा रहता है तो अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो उसको बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप अल्कोहल लेते हैं, किसी भी रूप में आप शराब पीते हैं, बियर पीते हैं, वोदका पीते हैं, तो आप उनको बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि इससे यूरिक एसिड आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और मार्केट में जैसे बाज़ार में बहुत सारे खट्टे पदार्थ मिलते हैं, बहुत सारी आजकल सॉस बनाई जाती है, चटनी बनाई जाती है, चाट मसाले वाली चीज़ें, तो इनको भी आप बंद कर दें, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा एसिड होती है। और यूरिक एसिड का मतलब होता है शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, बॉडी एसिडिक हो जाती है, वहाँ पर एसिड की बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है। और इस यूरिक एसिड का एक मुख्य कारण जो है वो है प्रोटीन। अगर आप हाई प्रोटीन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन जो होता है उसमें एक प्यूरीन नाम का प्रोटीन होता है। प्रोटीन में एक अमीनो एसिड होता है, इसको कह सकते हैं कि एक अमीनो एसिड होता है, क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। प्यूरीन जो प्रोटीन होता है उसकी वजह से ही हमारा यूरिक एसिड बढ़ता है। दोस्तों, जब हम कुछ खाते हैं, पीते हैं, ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं, तो हमारे शरीर में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उनमें एक यूरिया होता है। तो यूरिया जब फिल्टर नहीं हो पाता और ये प्यूरिन जो होता है ये फिल्टर होकर बाहर नहीं निकल पाता, तो ये यूरिक एसिड के रूप में जोड़ों में जमा हो जाता है। जो हड्डियों के जोड़ होते हैं वहाँ पर यूरिक एसिड के रूप में जमा हो जाता है, जिससे गठिया का मर्ज होता है। जैसे गठिया है, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, ये शुरुआत होने लगती है। और जब यूरिक एसिड आपका बढ़ जाएगा तो ये दर्द आपके काफ़ी तेज हो जाएंगे, ये दर्द आपको काफ़ी परेशान करेंगे, काफ़ी तेज़ दर्द होने लगता है जोड़ों में, क्योंकि वहाँ पर क्रिस्टल के रूप में यूरिक एसिड जमा हो जाता है।
इसका एक बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर आपको शुरुआत है या आप उसको सामान्य करना चाहते हैं तो एक घरेलू उपाय भी है कि आप हल्का गुनगुना पानी लें, सुबह खाली पेट 1 गिलास, उसको आप खाली पेट पिएं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। और चलिए दोस्तों, मैं अब आपको उपाय बता दूं कि जिसके इस्तेमाल से आप अपनी यूरिक एसिड को 100% ठीक कर सकते हैं। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा रहता है तो इस उपाय से आपका यूरिक एसिड 100% ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो आपको इसमें लेना है दोस्तों पीपल के पेड़ की छाल, जो पीपल का वृक्ष होता है उसकी छाल लेना है। ध्यान रखना है कि बहुत सूखा पीपल ना हो, बहुत पुराना सूखा पीपल ना हो, आपको एक अच्छे हरे भरे पीपल की छाल लेना है। तो उसकी छाल आप ले लीजिए 100 ग्राम के लगभग आप ले लीजिए उसकी छाल। उसको आप सुखा लीजिए, उसको आप छाए में कहीं पर रख दें तो वो सूख जाएगी। और इसके साथ साथ आपको लेना है करीब 100 ग्राम के आसपास ही ले लीजिए अर्जुन की छाल, मतलब दोनों चीज़ों को बराबर मात्रा में लेना है। तो अर्जुन की छाल भी आप ले लीजिए बराबर मात्रा में और इसको भी आप सुखा लीजिए। चाहे तो अर्जुन का जो वृक्ष होता है उससे निकाल लीजिए, या तो पंसारी के यहाँ आसानी से मिल जाती है अर्जुन की छाल, तो अर्जुन की छाल ले लीजिए। दोनों को सुखाकर इनको साफ़ करके इनको हल्का दरदरा कूट लेना है। बहुत महीन पाउडर नहीं करना है, मतलब एक प्रकार का क्वाथ तैयार करना है, क्योंकि हमको इसका काढ़ा बनाना है। अब दोस्तों क्या करना है, आपको सुबह आपको खाली पेट ये उपाय करना है। आपको 2 चम्मच इस क्वाथ को लेना है और 250 ml पानी लेना है। 250 ml आपको पानी लेना है। किसी बर्तन में उसको डालकर आंच पे आप चढ़ा दें। आंच पे चढ़ा के जब वो खौलने लगे तो 2 चम्मच एक क्वाथ उसमें डाल दें, दोनों चीज़ों का जो आपने तैयार किया है, पीपल की छाल का और अर्जुन की छाल का। तो इसको आप उस पानी में डाल दें और इसको तब तक उबालें जब पानी आपका लगभग 200 ml बचे। मतलब जब 200 ml पानी आपका बचे तब आप इसको उतार लें और उतार के इसको छान लें। और इसको दोस्तों छानने के बाद हल्का गुनगुना आपको पीना है। खाली पेट आप इसको हल्का गुनगुना धीरे धीरे आराम से पिए। आपका यूरिक एसिड 1 हफ्ते में कंट्रोल हो जाएगा दोस्तों। ये यूरिक एसिड की जो समस्या आती है, जो क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाता है, इनको पिघलाकर ये पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देगा। बहुत ही अच्छा उपाय है दोस्तों, आप इसको आजमा सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको कितने भी टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने भी दिन आप इस्तेमाल कीजिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये आपके शरीर से यूरिक एसिड को बाहर निकालेगा, कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालेगा। बहुत ही अच्छा उपाय है दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर में आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, उसे प्रेस कर दीजिए। सामने घंटी का निशान है, उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।